बीजेपी की 100% सरकार आनी है। ये गठबंधन केवल एक एंटी बीजेपी गठबंधन है। इनका उद्देश्य केवल बीजेपी को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप टिकट वितरण को देखिए, गठबंधन ही एक प्रेशर की राजनीति है। कहीं कोई गठबंधन, राष्ट्रीय लोक दल को केवल एक जाट बेस्ड पार्टी कहा जाता है, जाट बेस्ड पार्टी कहा जाएगा। लेकिन आप देखिए उन्होंने किया क्या है। सारी की सारी सीटों पे सपा के कैंडिडेट हैं, राष्ट्रीय लोक दल का केवल सिंबल मिला हुआ है। ये गठबंधन है? नहीं। योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं आया अभी तक। लॉ एंड ऑर्डर का देखें तो अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने, बदमाशों को अपने घर में बैठा दिया। जिनको बुलडोजर की आवश्यकता है उनको बुलडोजर दिखाना ही पड़ेगा। मैं वरिष्ठ नागरिक हो चुका हूँ, अब 70 ईयर्स के करीब एज है मेरी। आज तक जो है, अब तो मैं देख रहा हूँ, सुना भी नहीं था कि ऐसा कभी राज्य होगा। योगी जी से डर है इन बदमाशों को। सारे बदमाश अंदर है, कुछ मर गए, कुछ मार दिए गए सही में जो बदमाश थे, और कुछ डर के मारे अंदर है। डर है योगी जी का, डरा नहीं रहे हैं वो। अच्छा फिर देखिए ना कि अगर योगी जी से अकेले से कितनी पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं। अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो अकेले लड़े, किसी को डराया नहीं जा रहा। हाँ, माफियाओं पे बुलडोजर जरूर चलता है और चलना चाहिए। पहले तो माफियाओं का गुंडों का राज था, और उसके ऊपर ही मतलब उनकी सारी गवर्नमेंट चलती थी। पूरी गवर्नमेंट। हाँ, माफिया जो है उनसे इवन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, नेता हैं जो अखिलेश जी की पार्टी के थे, वो सब मिले हुए थे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी के 2022 की तैयारियों को? एक तरफ अखिलेश यादव तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करके उनका कहना है कि इस बार हमारी सरकार आएगी। बीजेपी की किस तरीके से तैयारियां हैं? बीजेपी की 100% सरकार आनी है। ये गठबंधन केवल एक एंटी बीजेपी गठबंधन है। इनका उद्देश्य केवल बीजेपी को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप टिकट वितरण को देखिए, गठबंधन ही एक प्रेशर की राजनीति है। कहीं कोई गठबंधन नहीं है। केवल बीजेपी के लिए पब्लिक बहुत समझदार है। ये अवसरवादिता का गठबंधन है। पब्लिक को पता है कि अवसरवादिता क्या होती है और राष्ट्रीयता क्या होती है। पब्लिक केवल राष्ट्रीयता के चक्कर में, अभी आकर गठबंधन की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है। एक राष्ट्रीय लोक दल को केवल एक जाट बेस्ड पार्टी कहा जाता है, जाट बेस्ड पार्टी कहा जाएगा। लेकिन आप देखिए उन्होंने किया क्या है। सारी की सारी सीटों पे सपा के कैंडिडेट हैं, राष्ट्रीय लोक दल का केवल सिंबल मिला हुआ है। ये गठबंधन है? नहीं, ये गठबंधन नहीं है। कोई गठबंधन नहीं है। जाट 100%। मैं अभी भी आज भी गांव से आया हूँ, माननीय महेंद्र पाल जी का स्वागत करा के आया हूँ। मैं खुद टिकटार्थी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पूरे बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप व्यक्तिगत रूप से किसी गांव में जाके देखिएगा, किसी जाट कम्युनिटी के आदमी से मिलिएगा, 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन कर लिया है। एक तरफ जयंत चौधरी का एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जाटों का मैंने तो ठेका थोड़ी ले रखा है कि जाटों को ही हम टिकट दिलाएं। वो बयान पुराना है, लेकिन गठबंधन आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जयंत चौधरी ने कर लिया, सपा ने कर लिया। ये उनका केवल आई वॉश है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, उनका कुछ नहीं है। कोई गठबंधन नहीं है। आप केवल परिणाम का इंतजार करिए, मार्च में आपको पता लग जाएगा। आरएलडी के अलावा तमाम और पार्टियां हैं, यानी कि अगर हम वेस्ट बंगाल से, कौन सी पार्टी? एनसीपी से लेकर ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही है अखिलेश यादव पार्टी। आपको क्या लगता है? केवल इंटरव्यू लेने के लिए बात कर रहे हैं आप? कौन सी पार्टी है? भीम आदमी की पार्टी को देखिए, क्या है उनके पास? एक आदमी है, राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन को लेके चलता है। वो एक अपनी वोट साथ लेके चलते हैं। कौन सी पार्टी है? एनसीपी का यहाँ पे है क्या? कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल लोक दल का हो सकता है, वो आपके सामने प्रत्यक्ष है, कहीं पे कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम तमाम फ्री बिजली से लेकर तमाम। मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने का अधिकार है, देख सकते हैं, देख सकते हैं। किस तरीके, कितनी सीटें आने वाली है बीजेपी की इस बार विधानसभा चुनाव? बीजेपी का एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व जीत होने जा रही है। अभूतपूर्व जीत होने, वेस्टर्न यूपी में अभूतपूर्व जीत होने जा रही है। अच्छा, अगर हम जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के 5.25 साल उत्तर प्रदेश में रहे, तो किस तरीके से प्रभाव डाला है इन कामों ने उत्तर प्रदेश की जनता के? आप मेरठ के सोतीगंज का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ पुलिस जाने से डरती थी, वहाँ आज खुले आदमी आपने चल रहे हैं। आदमी हम लोग खुल के चलना सीख लिया है सब लोगों ने। लॉ एंड ऑर्डर, मैं लोकदल के लोगों भी, अपने परिवार में रिश्तेदारी में लोकदल के भी, वो कह रहे हैं कि सरकार आप ही की आएगी। योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं आया अभी तक। लॉ एंड ऑर्डर का देखें तो अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने, बदमाशों को अपने घर में बैठा दिया। पब्लिक को
सब अपने आप में समर्थ हैं। ये एक अच्छा संपन्न एरिया है। वेस्टर्न यूपी की बात करें तो लोग बाग कानून व्यवस्था को संभाल के चलते हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जी का कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा अब की बार बहुमत से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर दिखा के युवाओं को डराते हैं योगी आदित्यनाथ। केवल जो डरने वाले हैं वही डरते हैं। योगी जी जिन्हें डरना चाहिए उन्हीं को बुलडोजर दिखाते हैं। आम आदमी को बुलडोजर नहीं दिखा रहे हैं। जिनको बुलडोजर की आवश्यकता है उनको बुलडोजर दिखाना ही पड़ेगा। जो पार्टी खुद ही गैंगस्टरों को टिकट दे रही है, आज वो योगी आदित्यनाथ पे सवाल क्यों कर रही है कि बुलडोजर दिखाया जा रहा है, ये तरह की चीज़ है? ये आप अखिलेश यादव से पूछिए या उनके सपोर्टर से पूछिए, उनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? अमरनाथ शर्मा, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं आप। दिल्ली की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी मोदी जी की। योगी मोदी जी बनना चाहिए। किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर? क्या दिल्ली की जनता भी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन आज से 5 साल पहले थी वो आज बिल्कुल नहीं है। उसका बिल्कुल जस्ट उलट हो गया है, अपोजिट। ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हर एक आदमी से फील कर रहा है और लेडीज़ पर्टिकुलर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ज़्यादा गुंडागर्दी है हमारे राज्य में, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल गलत बोलते हैं। पहले तो माफियाओं का गुंडों का राज था और उसके ऊपर ही मतलब उनकी सारी गवर्नमेंट चलती थी। पूरी गवर्नमेंट। हाँ, माफिया जो है उनसे इवन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, नेता हैं जो अखिलेश जी की पार्टी के थे, वो सब मिले हुए थे। अच्छा, आजम खान की तरफ से भी नाराजगी नजर आ रही है। कह रहे हैं दोनों पार्टियों में अब दो अलग भी पार्टी बना सकते हैं। आजम खान खुद की पार्टी नहीं संभाल पा रहे आज अखिलेश यादव। नहीं, वो नहीं बना सकते। वो तो इन्हीं के साथ जाएंगे डेफिनेटली। गठबंधन करके भी अखिलेश कुछ यादव नहीं कर सकते, अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो तो इनकी सपोर्ट से मतलब है ना, सब कुछ जो है लास्ट गवर्नमेंट में जो हुआ इनकी सपोर्ट से हुआ है सब। चलिए शर्मा जी, आपने कहा आप दिल्ली से आए हैं। दिल्ली की जनता चाहती है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिल्ली की केजरीवाल जी जो है, वो केजरीवाल जी कुछ रीज़न था जिसकी वजह से वो वहाँ पे आ गए। एक तो पर्टिकुलर कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट उनको था और दूसरा जो है उन्होंने कुछ ऐसी मतलब घोषणाएं कर दी, लोगों को मतलब लोगों में भ्रम फैला दिया कि जी मतलब हम आपको फ्री बिजली का लॉलीपॉप दे देंगे, फ्री पानी का लॉलीपॉप दे देंगे, इतने वाईफाई लगवा देंगे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर देंगे। वो वहाँ पे वैसे भी नहीं हो सकता था, उनसे वो लड़ते ही रहते हैं क्योंकि दिल्ली की आधी गवर्नमेंट उनकी है, आधी सेंटर की है, जो कि मतलब जो वहाँ के वो एलजी हैं उसके अंडर है। तो पुलिस को पूरा मतलब वो वैसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस वजह से मतलब केजरीवाल जी आ गए। ये बताइए, आपने कहा कि कुछ रीजन थे दिल्ली में इसीलिए अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी कि फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे। इसी तरीके की स्कीम है वो उत्तर प्रदेश में भी रख रहे हैं। एक तो ये था, दूसरा ये था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो उन्हीं को टोटल सपोर्ट किया जो कांग्रेस का कोर वोटर था। कांग्रेस का कोर वोटर सारा पलट के जो है ना उनके पास चला गया, क्योंकि उनको पता था कि मतलब कांग्रेस आने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने टोटल सपोर्ट उनको दे दिया। यस। तो क्या कहेंगे आप, किस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बदलाव दिखाई दे रहा है दिल्ली की जनता को उत्तर प्रदेश? कुछ तो समझ चुके हैं, बाकी दिल्ली के अंदर सारी जो जनता है या सारी पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली की नहीं है। दिल्ली के अंदर ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन है, पर्टिकुलर यूपी और आपका जो है बिहार, अलग-अलग राज्यों। हाँ यूपी बिहार पर्टिकुलर इन राज्यों से बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इस वजह से जो है मतलब एक क्लियर कंसेंसस नहीं बन पाता। नहीं बन पाता। यस। चलिए आप बताइए फिर किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? अखिलेश योगी? योगी 100%। 100%। हाँ, आप क्योंकि वहाँ पे योगी के साथ है ना मोदी जी का भी आशीर्वाद है उनको। अच्छा। हाँ। चलिए, इन्होंने कहा कि योगी जी के ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रोशन लाल अरोड़ा फ्रॉम मेरठ। अच्छा, रोशन लाल अरोड़ा जी, ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास को, कैसा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? भाई मैं वरिष्ठ नागरिक हो चुका हूँ, अब 70 ईयर्स के करीब एज है मेरी। अच्छा। आज तक जो है, अब तो मैं देख रहा हूँ, सुना भी नहीं था कि ऐसा कभी राज होगा, राज ऐसा आएगा किसी राज करने वाले का, है ना। बदमाशियाँ बहुत देखी,
हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपहरण हुआ करते थे, गाड़ियाँ रोज़ चोरी होती थी। मेरे 2-3 फ्रेंड्स की गाड़ियाँ चोरी हो गई, पता ही नहीं चला जिसका अब तक। सब बिल्कुल शांति से आराम से जनता रह रही है उत्तर प्रदेश में, और ऐसा आज तक कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा। अरोड़ा जी, ये बताइए, आपने कहा कि मेरठ में इस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी थी। अगर मेरठ या मुजफ्फरनगर की बात करें, पूरा इतिहास पुराना है। किस तरीके से बदलाव देखे आपने योगी आदित्यनाथ की सरकार? भाई योगी जी से डर है इन बदमाशों को, सारे बदमाश अंदर है, कुछ मर गए, कुछ मार दिए गए सही में जो बदमाश थे, और कुछ डर के मारे अंदर है। डर है योगी जी का, डरा नहीं रहे हैं वो। अच्छा फिर देखिए ना कि अगर योगी जी से अकेले से कितनी पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो अकेले लड़े, तो नहीं लड़ पा रहे। ममता जी कहाँ बंगाल से दौड़ी आ रही हैं सपोर्ट देने। आज तक देश को नंबर 1 पहुंचा दिया मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश को योगी जी ने। योगी जी ने। अच्छा, आपने कहा कि अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है अखिलेश यादव ने, गठबंधन करने के बाद भी क्या कैसे हार रहेंगे अखिलेश यादव? नहीं, गठबंधन पहले भी बहुत लोगों के हुए हारे हैं, अब अकेले योगी जी जीतेंगे, पहले भी जीते हैं। अकेले मोदी जीते हैं, पहले भी जीते हैं, अभी भी जीते हैं, अभी भी जीतेंगे। अच्छा ये बताएंगे जी, आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है, आप कांग्रेस का भी पूरा शासन 69 है। अच्छा, जो भी 1 साल का फर्क सब है, देख चुका हूं मैं। सब देख चुके कांग्रेस भी हैं। पूरा योगी आदित्यनाथ का किस तरीके से शासन अलग है उन सब सरकारों से जो अभी तक उत्तर प्रदेश में रही? भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, बदमाश अंडरग्राउंड है, डर के मारे जमानत नहीं ले रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या होगा? पब्लिक को क्या चाहिए? और महंगाई को हमने, महंगाई तो और पूरे वर्ल्ड में चलती रहती है, उतार चढ़ाव जीडीपी में। हम लोग महंगाई को नहीं, ठीक है, कमाई भी उसी तरह लोगों के बिजनेस है, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नहीं तो मोदी ने जब नोटबंदी की थी उसके बाद योगी जी सरकार कैसे आ गई एकदम फुल मेजोरिटी से? तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को डराया नहीं जा रहा। हाँ, माफियाओं पे बुलडोजर जरूर चलता है और चलना चाहिए, चलना चाहिए। कोविड काल में किस तरीके से मैनेजमेंट रहा है योगी आदित्यनाथ का? इतने बड़े देश को संभाला है, प्रदेश को भी, देश को भी मोदी ने संभाला है। हाँ। वरना बाकी देश तो आस लगाए बैठे थे कि मुर्गियों की तरह हमारे जो नागरिक मरेंगे। और हाँ जी, और इतनी वैक्सीनेशन होनी, इतनी जल्दी होनी तो नामुमकिन है और किसी के लिए। नामुमकिन है। ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम योगी आदित्यनाथ को लेकर यही सवाल उठाती हैं कि धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता में विकास को लेकर काम नहीं करते। वह जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया योगी आदित्यनाथ जी। महबूबा मुफ्ती तो ये कहती थी कि 317 के बाद कोई यहाँ झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, विकास हो रहा है। आज तक मेरठ में कभी हमने सपने में सोचा था कि रैपिड और मेट्रो आ जाएगी मेरठ जैसे शहर में? बड़े शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इससे ज़्यादा विकास और क्या चाहिए? पब्लिक आराम से है, बच्चे सब अच्छा पढ़ लिख रखे हैं। पहले बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी 6 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता था। अब बेटियों को हम 12 बजे भी कहीं भेजना हो, रात को रिश्तेदारी में आराम से गाड़ी लेके भेज देते हैं, कोई डर नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ रिबन काटे हैं हमारे कामों के। उनके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। अखिलेश यादव अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे, तो भाई उत्तर प्रदेश को क्या संभालेंगे? उनके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। मतलब उनको कोई विकास क्यों नहीं दिखता अखिलेश सीएम योगी आदित्यनाथ का? कहते हैं सब काम हमने किया है, इन्होंने कुछ शुरू से आंखें बंद करे बैठे हैं। उनको अपने मुलायम सिंह द्वारा किए गए कार्य नहीं पता, अपने तो क्या पता होंगे। और योगी जी के पीछे सब लगे हुए हैं, कुछ नहीं होना। योगी जी और भी उससे अधिक सीटें लेके हर हालत में आ रहे हैं। आ रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।